Hello students, welcome back. This is Sarvan sir. How are you all? I hope you all are fine and stay at your home. So, in the continuation of chapter 4 reproductive health, today I am going to start the new topic which is very important. The name of the topic STD, sexually transmitted disease, or VD, venereal disease, or RTI, reproductive tract infections, or STI, sexually transmitted infections. So this is the today topic. Let's start about STDs. Dear students, see here, the diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted diseases STD, or venereal diseases VD, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस RTI. इसका मतलब ये है ऐसे डिजीजेज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसफ़र होते हैं मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में, उन्हीं को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है. इसके और भी नाम हैं वेनरल डिजीज, RTI एक्सेट्रा. इट इंक्लूड्स गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B and HIV, leading to AIDS. HIV बहुत ही कॉमन डिजीज है, आप सबको पता है, जिससे एड्स की बीमारी होती है. HIV इन्फेक्शंस इज मोस्ट डेंजरस. HIV बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शंस है. HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस. Hepatitis B and HIV infections are transmitted by sharing of injections, needles, surgical instrument, etc. HIV और hepatitis B infections are transmitted by sharing of injections, needles, surgical instrument. इनके द्वारा भी ये दोनों बीमारियां फैलती हैं, as well as sexual intercourse with infected persons, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too. जैसा कि आप जानते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन्स के कांटेक्ट में जाने से या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन होने से या फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस या इन्फेक्टेड मदर से उसके होने वाले बच्चे में ये बीमारी चली जाती है. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल. इन तीन बीमारियों के अलावा जितनी बीमारियों का नाम यहाँ ऊपर आपको बताया गया है, इनको हम क्योर कर सकते हैं. जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, ये सब जो डिजीज है इनको हम क्योर कर सकते हैं, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV. अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली. लेकिन अगर इनको समय से पहचान कर लिया जाए एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, और उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए. बच्चों ये देखिए, ये कुछ STD डिजीजेज हैं और किसकी वजह से होते हैं, कॉजल एजेंट क्या हैं. जैसे हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और एड्स, ये तीनों जो डिजीजेज हैं ये वायरल डिजीजेज हैं, वायरस की वजह से होते हैं. हेपेटाइटिस बी जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस. जेनिटल हर्प्स हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, और एड्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से या HIV वायरस की वजह से होता है. वहीं सिफिलिस और गोनोरिया, ये जो दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है. तो नाम क्या है, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है. वहीं गोनोरिया एक बैक्टीरियम है, नेसेरिया गोनोरी, इसकी वजह से होता है. तो सिफिलिस और गोनोरिया दोनों बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज हैं, और हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और एड्स ये वायरस की वजह से होने वाले डिजीज हैं. बच्चों एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में, ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस RTI आर STDs बट ऑल STDs आर नॉट RTI, जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल. तो इसका आंसर देखिए मैं आपको बता देता हूँ. एमॉन्ग द कॉमन STD, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर नॉट इन्फेक्शियस of the reproductive organs.
though their mode of transmission could be through sexual contact also. All other diseases like gonorrhea, syphilis, genital herpes are transmitted through sexual contact and are also infections of the reproductive tract. जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शंस होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस इन सभी बीमारियों की वजह से होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और एड्स ये केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि ये किसी और भी कारण से, जैसे इन्फेक्टेड सिरिंज की वजह से या मदर से उसके चाइल्ड में नीडल्स की वजह से भी हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन है ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या आरटीआई आर एसटीडी। सभी आरटीआई एसटीडी तो होते हैं, लेकिन सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट आरटीआई। सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एचआईवी एड्स भी आएगा, हेपेटाइटिस बी भी आएगा, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब आएंगे। तो सभी एसटीडी जो होते हैं वो आरटीआई नहीं होते हैं, मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्शंस नहीं करते हैं, वो और भी बॉडी पार्ट को इन्फेक्शन करते हैं और भी जगहों से फैल सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस का ये आंसर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। बच्चों, जो अर्ली सिम्टम है एसटीडीज का वो क्या है? इचिंग, जलन होना, फ्लूइड डिस्चार्ज, जेनिटल पार्ट से फ्लूइड निकल सकता है, स्लाइट पेन, दर्द हो सकता है, एंड स्वेलिंग, और वहाँ पे फूल सकता है इन द जेनिटल रीजन। जेनिटल रीजन मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के रीजन में, रिप्रोडक्टिव पार्ट के रीजन में। तो ये अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज हैं। इसके अलावा जो और भी सिम्टम्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, वो क्या है देखिए। ये पहली लाइन तो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड लाइन, इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी asymptomatic and hence may remain undetected for long। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों, इन्फेक्टेड फीमेल, अगर कोई फीमेल जिसको एसटीडीज हुआ है वो मे ऑफन बी एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब ये हुआ, ए का मतलब होता है एब्सेंट और सिम्टोमेटिक का मतलब सिम्टम जो है उसके अंदर जो लक्षण होंगे, जैसे लक्षण अभी मैंने आपको बताया, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ये सारे जो लक्षण होंगे वो दिखेंगे नहीं ज़्यादा समय तक, एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और लंबे समय तक उसको देख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। तो जो फीमेल होगी वो लंबे समय तक एसटीडीज के साथ बनी रहेगी और उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया जाएगा। So, absence or less significant symptom in the early stages of infections and the social stigma attached to the STD deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। अगर उसको समय से डिटेक्ट कर लिया जाए, पहचान लिया जाए, तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लीडिंग टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, जिससे कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बचाव हो सके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है पीआईडी। पीआईडी आज के समय में जो नौजवान फीमेल्स हैं, जो 20 से 24-25 साल की लड़कियां हैं, उनके अंदर ये पीआईडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। उनके फैलोपियन ट्यूब में या यूटेरस में या रिप्रोडक्टिव पार्ट में सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, जिसकी वजह से उनको आगे फ्यूचर में माँ बनने में प्रॉब्लम होता है। तो एसटीडी से बहुत ही सावधान रहना है, बच के रहना है। इसके साथ ही साथ एबॉर्शन की भी दिक्कत होती है, स्टिल बर्थ में भी प्रॉब्लम होती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है, और इवन इनफर्टिलिटी तक हो जाती है, नपुंसकता तक हो जाती है, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मतलब बच्चों बहुत ध्यान से आप समझिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब का रीजन, यूटरस का रीजन, मेल में टेस्टिस और उसके जो पार्ट हैं, उन सबको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसमें पीआईडी डिजीज। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई और ये सिम्टम समझ में आया।
लेट्स सी अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। कैसे बचा जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे बच सकते हैं। द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर ए मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी एंड देयरफॉर वन कुड प्रिवेंट बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल। कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके इससे बच सकते हैं और समाज को भी बचा सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। जैसे नंबर 1, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर ऑब्लिक मल्टीपल पार्टनर। सेक्स को अवॉइड करना चाहिए अननोन पार्टनर के साथ, जिसको आप जानते नहीं उससे अवॉइड करना चाहिए, और मल्टीपल पार्टनर और कई लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, वो भी गलत चीज़ होता है और उससे बचना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस के समय या रिप्रोडक्शन के समय हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, बैरियर मेथड में ये बेस्ट एग्जांपल है कॉन्डोम्स, इसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोस्ड विद डिजीज। किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा कर के जांच करवाना चाहिए, और अगर पता चल जाए कि आपको कोई एसटीडीज है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, या जेनाइटल हर्प्स है, या इवन एचआईवी एड्स भी आपको अगर हुआ है, तो समय से पता चल जाए तो उसको कुछ हद तक बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अवेयर होना चाहिए, जानना चाहिए, और एसटीडीज के बारे में सबको जागरूक रहना चाहिए। इसलिए स्कूल्स में बच्चों के कोर्स में एसटीडीज के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाना चाहिए और सबको अवेयर रहना चाहिए। यूजिंग स्टरलाइज नीडल्स एंड सिरिंज, और कभी अगर नीडल और सिरिंज शरीर में लगाने की ज़रूरत पड़े, ब्लड लेने की ज़रूरत पड़े, तो स्टरलाइज सिरिंज या नीडल का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि बचाव हो सके, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसी बीमारियां इनकी वजह से भी फैलती हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे हम एसटीडी से बच सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।